गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज का पार्ट अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, तो आज के पार्ट को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं, तो आपको बाकी के रेमेडीज यूज़ करना कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज के पार्ट में मैं बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से रीजन से हेयर फॉल होते हैं, उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और मैंने वादा भी किया है कि जो मेरा 3G हेयर ग्रोथ चैलेंज है उसमें मैं आपको इंटरनली फिट करूंगी और आपके बालों को परमानेंटली अच्छा बनाऊंगी। परमानेंट मजबूत होंगे, लंबे होंगे और घने होंगे। तो इस चीज के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका बॉडी टाइप क्या है, उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से करना होगा। तो अभी मैं आपको हेयर फॉल के कुछ ऐसे रीजंस बताने जा रही हूँ जिसके बारे में कभी कभी हमें ही पता नहीं होता है, और वो मेन रीजन होते हैं हमारे सीवियर हेयर फॉल के, जिसके बाद हेयर थिनिंग, बॉल्डनेस या बॉल्ड पैचेस की शिकायत होती है। जिसमें सबसे पहले टॉप पे मैं रखूंगी स्ट्रेस को। इमोशनली हेल्दी होना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस ना सिर्फ आपको मेंटली इफेक्ट करता है बल्कि फिजिकली भी इफेक्ट करता है। स्ट्रेस हमारे हेयर फॉल का एक बहुत ही बड़ा रीजन बनता है। स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होता है जो टेम्पररी होता है, यानी ये रिकवरेबल है। इसको आप रिकवर कर सकते हैं जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा या फिर खत्म हो जाएगा, आपके बाल झड़ने भी रुक जाएंगे। लेकिन जो बाल झड़ गए हैं उसकी रीग्रोथ करना भी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको एक परफेक्ट हेयर केयर रूटीन चाहिए, जिसके बारे में मैं एंड में बताऊंगी। हेयर स्टाइलिंग, ये जो हेयर स्टाइलिंग टूल्स होते हैं या जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बालों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हीटिंग टूल्स, केमिकल ट्रीटमेंट, जेल, मूस, हेयर कलरिंग, इतने सारे अत्याचार के बाद आपके बाल डेफिनेटली आपका साथ छोड़कर जाएंगे, और वापस आएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके हेयर को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। तो जैसे भगवान ने आपको नेचुरल हेयर दिए हैं वैसे ही रखने की कोशिश करें। बालों का नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके से रख रखाव करें तो आपके बाल लंबे समय तक हेल्दी, लॉन्ग और ब्यूटीफुल बने रहेंगे। डाइट आपके हेयर हेल्थ में 80% भूमिका निभाता है। 20% एक्सटर्नल ट्रीटमेंट या रेमेडीज की भूमिका होती है। तो आपको जरूरत है हाई प्रोटीन डाइट की, साथ ही साथ विटामिन बी, बायोटिन, आयरन, जिंक, इन सब की जरूरत हमारे हेयर हेल्थ के लिए होती है, हमारे बालों को मजबूत रखने के लिए होता है। तो अपने बॉडी के अंदर इनमें से किसी भी चीज की डिफिशियंसी ना होने दे, नहीं तो आपके हेयर फॉल होंगे और बहुत ही ज्यादा होंगे। तो इन सबको एक साथ लेने का सबसे आसान तरीका है कि कोई अच्छा सा बायोटिन सप्लीमेंट या तो आप लीजिए, या फिर बायोटिन ड्रिंक लीजिए जो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, या फिर कोई भी एक हेयर ग्रोथ ऐसा फूड हो वो लेने की कोशिश कीजिए जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद हों। आपके साथ बहुत सारे ऐसे हेयर ग्रोथ फूड और ड्रिंक के जो रेसिपीज हैं वो मैंने शेयर किए हैं, जिसमें से जो बेस्ट होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ करी लीव्स को अपने डाइट में शामिल करने की कोशिश कीजिए, और पंपकिन सीड जो होता है उसको एवरीडे डाइट में लेने की कोशिश कीजिए। तो ये दो चीजें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर हेल्थ के लिए। तो अगर आप अपने डाइट में पंपकिन सीड या करी लीव्स को शामिल करते हैं तो बहुत हद तक आपके बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन और भी काफी कुछ है जिसको लेना जरूरी होता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एजिंग भी एक मेन रीजन होता है हमारे सीवियर हेयर फॉल होने का। तो 40 के बाद बॉडी सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं, जिसमें हेयर फॉलिकल्स भी शामिल हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल फ्रिजी, वीक और ब्रिटल होने लगते हैं और हेयर ब्रेकेज की समस्या होती है। साथ ही साथ वो जड़ से भी निकलते हैं। लेकिन अगर आपने अपना डाइट हेल्दी रखा, फिजिकल एक्टिविटीज आपके रेगुलरली हो रहे हैं, एक्सरसाइज, योगा या फिर फिटनेस का आप बहुत ही ध्यान रख रहे हैं, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। एक हेल्दी हेयर के रूटीन से आप अपने बालों के एजिंग की प्रोसेस को रोक सकते हैं और बालों को खूबसूरत, घना, लंबा बना सकते हैं। मेडिकेशन, पेन किलर्स, एसिडिटी की दवा, स्टेरॉइड, कीमोथेरेपी, हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स आपके हेयर फॉल का वन ऑफ द मेन रीजंस होता है। और इस तरह के हेयर फॉल अगर हो तो ये टेम्पररी होता है। जैसे ही आप मेडिसिन लेना बंद करेंगे वैसे ही आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा और उसके बाद आपके बालों की रीग्रोथ भी होगी। लेकिन अगर ये मेडिकेशंस आपके लंबे समय तक जारी हैं तो चांसेस हैं कि आपका हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा होगा और हेयर थिनिंग की शिकायत भी हो सकती है। तो अगर आप इस तरह के किसी मेडिकेशन पे है तो अपने डाइट को संतुलित रखिए, बैलेंस रखिए और हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाकर रखें, तो शायद इसका जो बैड इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और आपके हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी।
हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसे रोकना मुश्किल ही नहीं कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। पीसीओडी हो या डीएचटी, थायराइड या फिर पोस्ट डिप्रेशन या फिर किसी बीमारी के बाद आपका हेयर फॉल हो रहा है, पोस्टमार्टम हेयर फॉल हो रहा है या फिर न्यू एडिशन पोस्ट कोविड आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो ये सिचुएशन काफी टफ होता है और उसमें हेयर फॉल को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे रेमेडीज आप यूज कर रहे हो लेकिन उस पर बिल्कुल कोई असर नहीं हो रहा है, 1% भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि रीजन इंटरनल है। तो इसमें आपको करना ये है कि बॉडी को इंटरनली फिट करना है, अपने हार्मोनल लेवल को बैलेंस रखना है, साथ ही साथ परफेक्ट हेयर केयर रूटीन को फॉलो करना है। रॉन्ग हेयर केयर प्रोडक्ट से भी आपके सीवियर हेयर फॉल हो सकते हैं। रॉन्ग शैम्पू, ऑयल या कंडीशनर जिसमें कि हार्श केमिकल हो या फिर बिना जानकारी के वैसे प्रोडक्ट यूज करना जो आपके बालों के लिए सूटेबल नहीं हो, ऐसे में आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो शैम्पू, ऑयल या कंडीशनर या हेयर मास्क यूज कर रहे हैं वो आपके बालों के लिए सही हो। तो इसके लिए आपकी जानकारी इस तरफ होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह के बालों के लिए किस तरह का हेयर केयर रूटीन आपको फॉलो करना है। तो एक बार उसको आप जाकर चेक कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बदलते हुए मौसम में भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। मोस्टली रेनी सीजन में सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है। रीजन ये होता है कि इस समय ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है जिसकी वजह से आपकी क्लॉग्ड पोर्स की समस्या आती है, क्लॉग्ड स्कैल्प की समस्या होती है, बाल फ्रीजी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और ऐसे वेदर में हमारे बाल जो हैं वो बीच बीच से भी टूटते हैं, साथ ही साथ जड़ों से भी निकलते हैं। तो ये रहे हेयर फॉल के कुछ ऐसे रीजंस जिसके बारे में कभी कभी हमें भी नहीं पता होता और ये मेन रीजन होते हैं हमारे सीवियर हेयर फॉल के, यहाँ तक कि कभी कभी बॉल्डनेस के भी, बॉल्ड पैचेस के या फिर हेयर थिनिंग के। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो आप अपने आप को इंटरनली फिट करें, एवरीडे स्कैल्प मसाज करें, एक्सरसाइजिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक ऑयल, एक हेयर मास्क और एक परफेक्ट वाटर बेस्ड स्प्रे का सिलेक्शन करें। इन तीनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है जो आपके हेयर फॉल पे सबसे जल्दी काम करेगा, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप सीवियर हेयर फॉल से परेशान हैं तो कौन सा ऑयल, कौन सा हेयर मास्क या कौन सा हेयर स्प्रे आपके बालों की रक्षा करेगा, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ बेस्ट एंटी हेयर फॉल शैम्पू का भी लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए और उसको उसी हिसाब से फॉलो कीजिए। अपने बॉडी को इस तरह से इंटरनली फिट करने के बाद, इंटरनली ट्रीट करने के बाद अगर आप कोई रेमेडी यूज करते हैं तो उसका असर बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा। तो इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है हमें जरूर बताइए। वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।